गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम हार्मोनिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आपने आई होप मेरी पहले की वीडियोस देख ली होंगी, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा कि हमारे हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं। आपको इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस और एनालिटिक फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हार्मोनिक फंक्शंस को। ठीक है, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधा सीधा हार्मोनिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस एंड इसका थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी कि ये हमारा होता क्या है। ठीक है, मेन फॉर्मूला क्या है हार्मोनिक फंक्शन में, वो है कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हमारे ये यू और वी क्या है, ये हमारे रियल पार्ट्स हैं। ठीक है, कोई भी हमारा फंक्शन किस तरह होता है, देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम किस तरह लिख सकते हैं कि हम लिखते हैं एफ यू वी इज इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई प्लस आई वी एक्स कोमा वाई। हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो u है ये है हमारा रियल पार्ट एंड ये जो आयोटा कंसिस्ट करके रखता है एंड इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो हमारा यहाँ पर हमने जो पार्शियली डेरिवेटिव किया है, डबल डेरिवेटिव किया है, वो किया है हमने रियल पार्ट का x एंड y के रिस्पेक्ट में एंड दोनों को हमने ऐड कर दिया है और उनका जो सम जो आना चाहिए वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि यही हमारी क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन होती है। और एंड वी कैन ऑल्सो से डैट द फंक्शन विच सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन देन द फंक्शन इज कॉल्ड द हार्मोनिक फंक्शन, राइट। इसी तरह हम इमेजिनरी पार्ट का करेंगे, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी हमारा अगर ज़ीरो आता है तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं कि हमें रियल पार्ट गिवन हो और वो हमें इमेजिनरी पार्ट पूछे। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को वो कभी कभी हार्मोनिक कॉन्जुगेट के रूप में भी पूछ लेता है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताओ, तो उसमें आप परेशान मत होना, वो आपसे इमेजिनरी पार्ट ही पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बस ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सच डैट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम एक्स वाई प्लस एन वाई स्क्वायर इज़ हार्मोनिक इन नेचर। हमें क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है m एंड n की इस तरह कि हमें फंक्शन ये गिवन है और ये हार्मोनिक है नेचर में। ठीक है, इसने हार्मोनिक कहा है तो ये वाली दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं, हमें फंक्शन भी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स किया है। किस तरह किया है ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फंक्शन में आपको कोई इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, आयोटा कंसिस्ट कर रहा है क्या ये फंक्शन, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, हमारा रियल फंक्शन है, मतलब u है, ये हमारे एक तरह से हमें u गिवन है। तो हम पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने क्या किया है, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स किया है, तो हम कर्ली यू बाई कर्ली एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा प्लस एम वाई आएगा, y वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह हमने क्या किया है, अब इसका डबल डेरिवेटिव किया है, डबल डेरिवेटिव चाहिए ना, तो हमने डबल डेरिवेटिव किया है डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो ये वाली टर्म तो सेकंड वाली तो ज़ीरो हो जाएगी और फर्स्ट वाली का सिर्फ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। ठीक है, कर्ली यू बाई कर्ली वाई निकालते हैं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, हमारी ज़ीरो हो जाएगी एंड ये वाली टर्म में क्या आएगा, हमारा एम एक्स आएगा और यहाँ पर हमारा 2n y आएगा। ठीक है, अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं तो कर्ली 2u अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, हमारा ये वाली टर्म x वाली ज़ीरो हो जाएगी एंड सिर्फ ये बचेगी 2n आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों कंडीशन को ले लेते हैं और इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो कर्ली 2u अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली 2u अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारी 2 है, इसकी वैल्यू हमारी 2n है, 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। 2n इज इक्वल टू ये हमारा माइनस में 2 चला जाएगा और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 1 आ जाएगी। ठीक है, और m की वैल्यू क्या हो सकती है, कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। जब आप पुट करोगे तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम इमेजिनरी पार्ट को निकालेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के। ठीक है, उससे
अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो हम रियल पार्ट को निकालेंगे, एंड रियल पार्ट गिवन है तो देन हम इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम वैसे ये इस तरह का क्वेश्चन मतलब कि ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादातर हमसे इमेजिनरी पार्ट को ही पूछता है, एंड वो भी हमसे हार्मोनिक कॉन्जुगेट के रूप में ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। तो हम करते हैं इमेजिनरी पार्ट को कॉम्प्लेक्स एनालिटिक के, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज। अब यहाँ पर इसने खुद से कहा है कि रियल पार्ट हमें गिवन है यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 3xy का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले हमें कंडीशन देखनी है क्या होती है कंडीशन हमारी। अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सी आर इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जो कि हमारी होती है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस के वी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यू एक्स गिवन है, यू एक्स हमें गिवन नहीं है, सिर्फ हमें यू गिवन है, तो हम यू एक्स निकालते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर क्या है एक्स, तो सिर्फ क्या बचेगा 3y स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा प्लस के 6x, ठीक है, और 1 का क्या हो गया 0। ये किसके इक्वल हो गई, वी वाई के इक्वल हो गई, ठीक है। एंड अगर हम इससे निकालें तो देखिए, वैसे तो इसी से निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब भी हमें इमेजिनरी पार्ट निकालने को कहें तो हमें वो किस तरह निकालना है, हमें वो इस तरह निकालना है कि इमेजिनरी पार्ट को हम इस तरह लिखेंगे, वी वाई है, इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पर जो भी हमने रियल पार्ट निकाला है यू एक्स, और साथ में कर देंगे हम डी वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए। तो वी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू एक्स डी वाई। तो जो हमारा यू एक्स निकला था वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है एंड डी वाई लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 3y स्क्वायर आएगा माइनस इसका क्या आएगा 3y का क्यूब अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के y का क्यूब बचेगा, ठीक है। इसका क्या आएगा प्लस के 6xy प्लस fx। तो यही हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। देखिए कितना आसान था। आप एक ही कंडीशन लेकर कर लीजिए, वैसे दूसरी कंडीशन को भी हम कर लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि हमारी दोनों ही इक्वल आ रही है या नहीं। अगर आप दूसरी कंडीशन को लेकर करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यू वाई इज इक्वल टू माइनस के वी एक्स। अब यहाँ पर हमने यू वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो क्या आएगा माइनस के 6xy, ठीक है, माइनस के 6y, यही आएगा। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे कि वी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में यू वाई एंड साथ में डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं, ठीक है, ये जो निकली थी, और डी एक्स, तो इसका क्या आएगा हमारा, देखिए ये आएगा 6y स्क्वायर बाय 2, तो 2 3 आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई, और प्लस में 6xy आएगा, ठीक है। तो हमारा सेम ही आएगा, आप इसको करके देख लेना। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम कल करेंगे मिलने थॉमसन मेथड, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को ज़रूर वॉच करें। थैंक यू सो मच।